हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो इंटर फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है सवाल। सवाल बोलिए या इंग्लिश में एलई बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एलई के बारे में, सवाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो एलई जो होता है ये एक प्रकार का जलीय जीव है जो बहुत ही सरल होता है। कुछ शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो इस तरह से अगर हम शैवाल की बात करें तो ये सबसे पहला इसका पॉइंट आता है कि ये जलीय होता है। पहला इसका पॉइंट ये आता है कि शैवाल जो होता है ये जलीय होता है। दूसरा पॉइंट ये एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। मतलब कि शैवाल एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। जितने भी प्रकार के शैवाल होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी की वजह से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे ये अपना भोजन बनाते हैं। इनको मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पौधों के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। इसी के वजह से शैवाल को हम लोग प्रकाश संश्लेषी भी कह सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम एक कोशिकीय की बात करें, क्योंकि शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, तो अगर हम एक कोशिकीय की बात करें तो इसमें हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। अगर हम एक कोशिकीय शैवाल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। अगर हम बहुकोशिकीय शैवाल की बात करें तो इसमें हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ये दोनों ही शैवाल हैं। बस अंतर यह है कि क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है और स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकीय शैवाल है दोनों शैवाल ही, और इन दोनों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर हम इसके रंगों की बात करें, क्योंकि आपको पहले से भी पता होगा, आप लोग छोटे क्लास 9th में या 10th में पढ़े होंगे कि शैवाल जो होते हैं वे अलग अलग रंगों के होते हैं। जैसे शैवाल हरे रंग के भी होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं। तो इस तरह से शैवाल जो होते हैं ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं और सभी के सभी शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का अर्थ आप लोग पता होगा कि स्वपोषी उन प्राणियों को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो चाहे किसी भी रंग के शैवाल हो, वे सब के सब स्वपोषी होते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके अलावा एक और खास बात आपको बता दें कि जितने भी शैवाल होते हैं इस शैवाल में फ्लैजिला पाया जाता है। शैवाल में फ्लैजिला पाया जाता है और ये फ्लैजिला काम क्या करता है कि जितने भी शैवाल होते हैं उनको पानी में तैरने में मदद करता है। पानी के ऊपर आसानी से ये रहने में सक्षम करता है। जितने भी शैवाल होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला का काम है कि वे शैवालों को पानी में तैरने में मदद करते हैं। तो इनमें फ्लैजिला मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर हमको शैवाल के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, शैवाल के बारे में जानकारी लेना हो या उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना हो तो इसको हम लोग कर सकते हैं फाइकोलॉजी में। शैवाल का जो अध्ययन का विज्ञान है उसको हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। विज्ञान का ही एक भाग है, जीव विज्ञान का ही एक भाग है, और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, शैवालों के बारे में पढ़ते हैं। और शैवाल जो होते हैं लाल भी होते हैं, हरे भी होते हैं, भूरे भी होते हैं। तो जितने भी शैवाल होते हैं उन सबका अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, फाइकोलॉजी में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आंसर देंगे शैवाल का अध्ययन। या ये भी पूछा जा सकता है कि शैवाल का जिसमें अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान के भाग को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। ये तो होगी आपका बेसिक जानकारी जो शैवाल के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अब हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे, शैवाल के विशिष्ट लक्षण। क्योंकि लक्षण के आधार पर हम लोग को ये जानकारी मिलेगी कि शैवाल किस प्रकार के होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम शैवाल के मुख्य लक्षण की बात करें तो सबसे पहला नंबर पे आता है, शैवाल का जो शरीर होता है ये थैलस के आकार का होता है।
शैवाल का जो शरीर होता है, शैवाल का जो शारीरिक रचना होती है, शारीरिक बनावट होती है, वह एक थैलस के समान होती है। क्योंकि यह थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें एक थैलस होता है। तो ये इसका पहला विशिष्ट लक्षण है कि जितने भी शैवाल होते हैं वे एक थैलस के रूप में पाए जाते हैं। थैलस का अर्थ होता है थैली। थैली मतलब झोला या पॉलीथीन में जब सामान हम लोग रख देते हैं तो थैला के आकार का हो जाता है। ठीक वैसे ही शैवाल का जो आकार होता है वो थैलस के समान होता है। अगर हम शैवाल के दूसरे विशिष्ट लक्षण की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा लक्षण इसका है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल आपको पता होगा कि इसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं। हिंदी में पर्णहरित कहिए या इंग्लिश में क्लोरोफिल कहिए। पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही हरी होती हैं और ताजी होती हैं। शैवाल में भी क्लोरोफिल होता है क्योंकि उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है। जितने भी शैवाल होते हैं उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये हो गया इसका दूसरा लक्षण। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे लक्षण के बारे में। तीसरा इसका लक्षण है कि अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। जलीय का अर्थ होता है कि ये ज्यादातर जितने भी शैवाल होते हैं वे पानी में रहने वाले होते हैं या नमी वाले स्थानों पर रहने वाले होते हैं। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अधिकतर शैवाल जलीय होते हैं, माने ज्यादातर जो शैवाल होते हैं वे पानी में रहने वाले ही होते हैं। अगला इसका लक्षण की बात करें तो इसका जो थैलस होता है वास्तविक थैलस से भिन्न होता है। भिन्न का मतलब होता है कि इसका जो रियल थैलस होता है उससे ये बिल्कुल ही अलग होता है, भिन्न होता है। भिन्न का अर्थ होता है अलग होना। तो ये इसका चौथा लक्षण था। तो शैवाल के और भी कई लक्षण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 के बारे में हमने आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको शैवाल के बेसिक जानकारी और शैवाल के मुख्य लक्षण बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो है शैवालों के प्रकार। मतलब कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम शैवाल के प्रकार के बारे में बात करें तो शैवाल होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो इसके नाम पर आधारित है। सबसे पहला आता है क्लोरोफाइसी, दूसरा आता है फियोफाइसी और तीसरा आता है रोडोफाइसी। तो ये 3 प्रकार के शैवाल होते हैं जो उनके रंगों पर आधारित हैं। मतलब कि जो शैवाल जिस रंग के होते हैं उसी के आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया गया है, एल्गी का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लोरोफाइसी क्या होता है। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी में मुख्य रूप से क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफिल क्लोरोफाइसी दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो इसमें क्लोरोफिल मुख्य रूप से मौजूद होगा। अगर इसके रंग की बात करें तो ये होता है हरा रंग का। क्लोरोफाइसी का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगर हम बात करें कि किस ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है तो इसको रखा गया है क्लोरोफाइटा के अंतर्गत। मतलब कि क्लोरोफाइटा जो ग्रुप है उसके अंतर्गत क्लोरोफाइसी को रखा गया है। इसका रंग हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें हो सकता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हो सकता है, स्पाइरोगाइरा हो सकता है, कारा हो सकता है। इसको कुछ लोग चारा भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कारा होता है, ये CHERA कारा। कुछ लोग इसको चारा पढ़ते हैं, तो चारा नहीं पढ़ना है, उसको कारा पढ़ना है। एग्जाम्पल क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा और कारा। ये इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये 3 एग्जाम्पल बता रहे हैं, जिसमें पहला है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा और तीसरा कारा। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी क्लोरोफाइसी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो भी शैवाल आते हैं उनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो क्लोरोफाइसी के बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनमें से हम कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके जो भी इसका मुख्य लक्षण है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम क्लोरोफाइसी का सबसे पहला लक्षण की बात करें, इसका पहला लक्षण ये होता है कि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी शैवाल हैं उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसका रंग जो होगा ये हरा होगा, और हरा होने का कारण क्या है कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है।
इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसका रंग हरा होता है। अगर हम इसके दूसरे लक्षण की बात करें तो इसका दूसरा लक्षण ये है कि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी शैवाल हैं उनमें जो भोजन होता है वे स्टार्च के रूप में संचित होता है। भोजन जो होता है वह स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसमें? क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जितने भी शैवाल हैं उसमें भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। अगर हम इसके तीसरे लक्षण की बात करें तो इसमें जनन की जो क्रिया है, जनन की जो क्रिया है ये कायिक जनन होगा या कायिक जनन होगा या विखंडन विधि से होगा। जनन इसमें कैसे होगा? कायिक विधि से होगा या विखंडन विधि से होगा। किसमें? क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उनमें। अगर हम इसके चौथे लक्षण की बात करें तो चौथा लक्षण ये होता है कि इसका जो शरीर होता है तंतुमय होता है। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उनका जो शरीर होता है वह तंतुमय होता है। तंतुमय का अर्थ होता है कि तंतु के समान। तंतु का मतलब होता है कि रेशा, इस तरह से रेशा के समान इसकी जो बनावट होती है, इसकी जो शारीरिक रचना होती है वो तंतुमय होती है, तंतु के समान होती है। तो क्लोरोफाइसी के बेसिक जानकारी हम लोग समझ गए, उसके मुख्य लक्षण भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि क्लोरोफाइसी का जो आर्थिक महत्व है वो क्या है, मतलब कि क्लोरोफाइसी का क्या लाभ होता है, इससे हम लोग को क्या लाभ है या अन्य जीवों को क्या लाभ होता है। तो अगर हम क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले कुछ मुख्य शैवालों की बात करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, हाई ऊर्जा होता है। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत ही आने वाला एक प्रकार का शैवाल है क्लेरेला। अब क्लेरेला का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है भोजन के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने के लिए चावल, दाल, सब्जी या सलाद, पापड़ है ये है, तो इस शैवाल हम लोग काहे खाएंगे? तो इसको हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि इसमें 50% होता है क्या? प्रोटीन। इसमें 50% प्रोटीन होता है। प्रोटीन बहुत ही जरूरी है शरीर के डेवलपमेंट के लिए, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसको भोजन के रूप में इसलिए खाया जाता है क्योंकि इसमें 50% प्रोटीन होता है और 50% एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल के अंतर्गत बहुत सारे पोषक तत्व आएंगे, तो 50% प्रोटीन होगा और 50% एमिनो अम्ल होगा जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको हम लोग भोजन के रूप में खा सकते हैं। तो इसका तो पहला महत्व ये हो गया कि इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ये तो हो गया खाने की बात। खाएंगे तो 50% प्रोटीन मिलेगा और 50% एमिनो अम्ल मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी चीज भी इससे बनता है जो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब ये समझ लीजिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवा खाते समय उसके साथ एंटीबायोटिक का होना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक क्या काम करता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे उस रोग के जीवाणुओं से लड़ने में मदद मिलती है। तो क्लेरेला जो है ये क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार का शैवाल है और इसी से एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक बनाया जाता है जो तरह तरह के कई बीमारियों में काम आता है। तो ये क्या हो गया? क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले कुछ आर्थिक लाभ हो गए, कुछ आर्थिक महत्व हो गए। अभी हम लोगों ने क्लोरोफाइसी के बारे में जाना, क्लोरोफाइसी के विशिष्ट लक्षणों के बारे में जाना, उसके आर्थिक महत्व को जाना। इसके अलावा क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले कुछ शैवालों के उदाहरण भी जाना। लेकिन अब हम लोग जानेंगे शैवाल का जो दूसरा प्रकार है फियोफाइसी, इसका बेसिक जानकारी क्या होता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फियोफाइसी, तो फियोफाइसी ये रंग पर ही आधारित है और इसका जो रंग होता है वो होता है भूरा। मतलब कि फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उसका रंग होता है भूरा।
ये जो सवाल होता है ये भूरे रंग का होता है। इसके पहले अभी हम लोग पढ़े क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरे रंग का होता है, लेकिन फियोफाइसी भूरे रंग का होता है। तो ये इसका पहला पहचान है। फियोफाइसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। अगर हम इसके प्रजातियों की बात करें तो इसमें लगभग 2000 प्रजातियां शामिल हैं। मतलब कि फियोफाइसी के अंतर्गत लगभग 2000 प्रजातियों को शामिल किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि फियोफाइसी जो शैवाल होते हैं वे आखिर होते कहाँ हैं। तो फियोफाइसी जो शैवाल हैं ये पानी के नीचे लगभग 110 मीटर गहराई में ये शैवाल पाए जाते हैं। फियोफाइसी के अंतर्गत जो भी शैवाल होते हैं वे पानी के लगभग 110 मीटर नीचे जब गहराई में जाएंगे तो वहां पे ये फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले शैवाल आपको मिलेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हो सकता है फ्यूकस, लैमिनेरिया, बोडानेला, इस प्रकार के जो शैवाल हैं उसको रखा गया है फियोफाइसी के अंतर्गत। अब हम लोग ये जानेंगे कि फियोफाइसी के जो शैवाल हैं उनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं या उनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। फियोफाइसी के विशिष्ट लक्षण मतलब कि इसके अंतर्गत जो भी शैवाल हैं उनका लक्षण क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लक्षण की अगर हम बात करें तो इसका जो रंग होता है ये होता है भूरे कलर का। मतलब कि पहला इसका लक्षण ये है कि फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। ये हो गया पहला लक्षण। अगर हम दूसरे लक्षण की बात करें तो इसके शरीर का जो बनावट होता है ये शाखित होता है। शरीर का जो बनावट होता है वो कैसा होता है? शाखित होता है, तंतुमय होता है और बहुकोशिकीय होता है। मतलब कि इसके अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं वे कैसे होते हैं? शाखित होते हैं, तंतुमय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। ये हो गया आपका दूसरा लक्षण। अगर हम तीसरे लक्षणों की बात करें, तीसरा इसका लक्षण है कि इसमें जनन की जो क्रिया है वह विखंडन विधि से होता है। जनन कैसे होगा? विखंडन विधि से होगा। मतलब कि अलग अलग भागों में टूट के तब इसमें जनन होगा, जिससे एक से अनेकों पौधे तैयार होंगे, अनेकों जीवों की प्रजातियां तैयार होंगी। तो इस तरह से जनन कैसे होता है? विखंडन विधि से होता है। अगर हम चौथे लक्षण की बात करें तो चौथा लक्षण इसका ये होगा कि इसके अंतर्गत जितने भी शैवाल होते हैं वे ज्यादातर समुद्री होते हैं। समुद्री का अर्थ होता है कि वे समुद्र में, ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। मतलब कि ये 110 मीटर गहराई में पाए जाते हैं और समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इसके पांचवें लक्षण की बात करें तो इसके कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। इसके अलावा और भी कई लक्षण हैं, सबके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग सिर्फ 5 ही लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आपको फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जितने भी सवाल हैं उनके विशिष्ट लक्षण बढ़िया से समझ में आए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि फियोफाइसी में जो भी सवाल हैं उनके आर्थिक महत्व क्या होते हैं, उनके आर्थिक लाभ क्या होते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले शैवालों का अनेकों आर्थिक लाभ था, ठीक वैसे ही अब हम लोग जानेंगे फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उनके आर्थिक महत्व क्या है, उनके आर्थिक लाभ क्या है। तो अगर हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो आर्थिक महत्व इसका यह है कि इसका उपयोग मुर्गियों के चारा के रूप में किया जाता है। मुर्गियों के चारा का मतलब होता है कि पशुपालन के अंतर्गत जो मुर्गियों का पालन किया जाता है तो उनमें मुर्गियों का जो चारा होता है, मुर्गियों का खाने का जो भोजन होता है, उसके रूप में भी इसके अंतर्गत आने वाले शैवालों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मनुष्य के भोजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि मनुष्य को खाने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ों की जरूरत पड़ती है
जिनमें से कुछ चीज़ों को इसके अंतर्गत आने वाले सवालों से भी तैयार किया जाता है। इससे दवा भी तैयार होता है, इससे अनेकों प्रकार के अन्य भोजन पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे आखिर मनुष्य के भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या डायरेक्ट समुद्र से निकाल के मनुष्य को खाने को दे दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो भोजन होता है वो हम लोग का नॉर्मल भोजन ही होता है, चावल दाल सब्जी, ये नॉर्मल भोजन ही होता है। लेकिन इसके अलावा मनुष्य के खाने की ही कुछ चीजें हैं, जैसे आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। अब आइसक्रीम को कौन खाएगा? आइसक्रीम को मनुष्य खाएगा, मानव खाएगा। तो आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। घर को जो पेंट करने वाला पेंट होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अनेकों प्रकार के जो टैबलेट होते हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, उसके रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा टैबलेट जो होता है, टैबलेट को बनाने में भी इसके अंतर्गत आने वाले शैवालों का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया? फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उसके आर्थिक महत्व है। अब हम लोग जानेंगे रोडोफाइसी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि शैवाल जो होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है फियोफाइसी और तीसरा होता है रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रोडोफाइसी क्या होता है, रोडोफाइसी के लक्षण क्या होते हैं, रोडोफाइसी के उदाहरण क्या होते हैं और रोडोफाइसी के आर्थिक महत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं इनकी पहचान कैसे की जाती है, इनकी बेसिक जानकारियां क्या क्या है। तो सबसे पहला इसका जानकारी ये आता है, रोडोफाइसी इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका जो रंग होता है ये रेड होता है, रेड मतलब कि लाल होता है। रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल होते हैं इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब ये रहते कहाँ हैं? तो इनमें से ज्यादातर समुद्री होते हैं। ज्यादातर शैवाल जो होते हैं ये समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। समुद्र के अलावा ये कई पुराने चट्टानों पे भी होते हैं, दीवारों पर भी मिल सकते हैं, या अन्य कई नमी वाले जगहों पर भी ये शैवाल मिल सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये होते हैं समुद्र में, और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफाइरा। तो इस प्रकार के जो भी शैवाल है इसको रखा गया है रोडोफाइसी के अंतर्गत, जिसका रंग लाल होता है। अब हम लोग जानेंगे रोडोफाइसी के विशिष्ट लक्षण, मतलब कि इसका विशिष्ट लक्षण क्या होता है। तो अगर हम रोडोफाइसी के विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो इसका पहला लक्षण है कि ये जो शैवाल होता है ये एक कोशिकीय भी होता है, एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। मतलब कि एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। ये हो गया इसका पहला विशिष्ट लक्षण। अगर हम दूसरे लक्षण की बात करें तो रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाले शैवालों का जो रंग होता है वो लाल होता है। रोडोफाइसी में जो भी शैवाल है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगर हम तीसरे लक्षणों की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उसके जीवन के किसी भी चक्र में फ्लैजिला युक्त कोशिका नहीं पाई जाती। मतलब कि इसका जो जीवन चक्र होता है अलग अलग स्टेज में होता है, और किसी भी स्टेज में किसी भी अवस्था में फ्लैजिला युक्त कोशिका इसमें नहीं पाई जाती। अगर हम चौथे लक्षणों की बात करें तो इसका चौथा लक्षण होता है इनमें जो जनन की क्रिया होती है वे विखंडन के द्वारा होती है। इनमें जनन की क्रिया विखंडन विधि से होता है। ये रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उसके मुख्य लक्षण हैं। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उसके आर्थिक लाभ क्या होते हैं, आर्थिक महत्व क्या होता है। अगर हम रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी शैवाल हैं उसके आर्थिक महत्व के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे देश हैं जैसे जापान, इंडोनेशिया, चीन, यहाँ पे इसका जो
इसका उपयोग जो है ये एक प्रिय भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग अलग अलग सामानों को बनाने में भी किया जाता है, जैसे दंतमंजन बनाने में किया जाता है, मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है, तरह तरह के दवाओं को बनाने में किया जाता है। ये हो गया रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो भी सवाल हैं उसके आर्थिक महत्व। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शैवाल के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, उसके उदाहरण के बारे में और उसके आर्थिक महत्व के बारे में बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से या ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।